जब से दिल्ली का शराब घोटाला खुला है और जब से केजरीवाल शराब घोटाले के केस में पकड़े गए, तब से ऐसे ऐसे खुलासे हो चुके हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि ये तो राजनीति बदलने आए थे बॉस, खुद ही इस तरह से बदल जाएंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन शराब घोटाले में वैसे तो आए दिन नई बातें पता चलती, पर अब केजरीवाल पर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर कान से धुआं फेंक देगा। केजरीवाल पर ईडी की चार्जशीट में और गंभीर आरोप लग गए हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने शराब व्यापारियों को धमकाया था। आप सोचिए कैसी कैसी बातें सुननी बची हैं, समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल पर आरोप लगा रही है ईडी कि भाई ये तो धमका रहे थे। शराब कारोबारियों को रिश्वत देने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लग गया है। दिल्ली में रिश्वत नहीं देने पर पंजाब में परेशान करने का आरोप लगा है। बाप रे बाप, सोचिए ये वही केजरीवाल हैं जो राजनीति बदलने आए थे और जिन पर अब शराब घोटाले के आरोप में, केस में ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि हर कोई सुनकर हैरान है। हमने आपको कल ही बताया था कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी ने तो केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन भी बताया है और इसके अलावा केजरीवाल पर जो सबसे बड़ी बात चार्जशीट में लिखी है, उसके मुताबिक ईडी का आरोप है कि केजरीवाल रिश्वत लेने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। आप देखिए कि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप कैसे कैसे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब दिल्ली में कुछ होलसेलर्स आम आदमी पार्टी को रिश्वत नहीं दे रहे थे, तो पंजाब के अधिकारियों के जरिए पंजाब में उनके बिजनेस को निशाना बनाया गया। दिल्ली के तीसरे सबसे बड़े होलसेलर महादेव लिकर रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था। इस पर विजय नायर ने पंजाब में एक्साइज अधिकारियों से कहकर झूठे बहाने से पंजाब में उनकी शराब फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया, कहा जा रहा है। फिर महादेव शराब का लाइसेंस सरेंडर कराया और उस कारोबार को अपने चुनिंदा होलसेलर्स को आवंटित कर दिया। यह ईडी चार्जशीट में लिख रही है। यानी ईडी के आरोपों के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली में शराब कारोबारियों से वसूली करवा रहे थे। बाप रे बाप। और ईडी की चार्जशीट से तो यही आरोप लग रहा है कि अगर यहां रिश्वत नहीं दोगे तो वहां तुमको हम परेशान कर देंगे पंजाब में। बीजेपी भी कह रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं गैंग चला रहे हैं और अगर नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को, फिर बताऊंगा केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई भी आज सामने आ गई है। मैं पहले भी कहा था जेल से गैंग चल सकते हैं, सरकार नहीं, लेकिन उनको गैंग चलाना है। अब क्या है कि गैंगस्टर के सारे मनी ट्रेल पकड़ लिए गए। पहली बार आदमी तो अरविंद केजरीवाल तो आरोपी बने ही, अभी तक जो शराब घोटाले का जांच हो ही रहा था, लेकिन पहली बार राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी देश के इतिहास में पहली बार वो खुद आरोपी हो गई है। हम तो नैतिकता वाली जो अरविंद केजरीवाल की वाणी है उसको याद दिला रहा हूं कि आरोप उठेगा तभी हम इस्तीफा दे देंगे। अभी तो आरोप चार्जशीट में आ गया, अब तो दे दो, चिट्ठी लिखो, इस्तीफा दो। ईडी की चार्जशीट में हुए इस खुलासे से केजरीवाल की परेशानी तो बढ़ेगी, साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी पर संकट भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल को ऑक्टोपस की तरह जकड़ती जा रही। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के आसपास जो मुश्किलें हैं उसकी 8 टांगें हैं और केजरीवाल को एकदम पकड़ लिया है मुसीबतों ने। देखिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन जेल में बंद हैं और तीनों ही नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में आम आदमी पार्टी भी आरोपी बन गई। पार्टी दफ्तर और पार्टी फंड सीज होने का खतरा है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मुश्किल में पड़ गई हैं। सुनीता केजरीवाल पर कोर्ट की सुनवाई का वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। उधर स्वाति मालीवाल वाले मामले से पार्टी को डेंट लगा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक भी पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब ऑक्टोपस की तरह केजरीवाल फंस गए हैं, बहुत जकड़ लिया है समस्याओं ने ऑक्टोपस की तरह केजरीवाल को। वैसे तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे। भाई ये सब तो चल ही रहा है। जो दावे करते थे, जो पिक्चर बताते थे कि अरे दिल्ली में ये कर दिया, वो सारी पिक्चर, वो फटा पोस्टर और नीचे पीछे निकला जीरो वाला हाल हो रहा है। सबसे बड़ा दावा ये लोग एजुकेशन सेक्टर में बदलाव को लेकर करते हैं। केजरीवाल सरकार दावा करती है कि देश में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। सरकारी स्कूल के बच्चों का पास परसेंटेज यानी पास होने का परसेंट प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है।
ऐसे दावे करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शिक्षा क्रांति का जनक बताते रहे। हाँ, यह अलग बात है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में फिलहाल जेल में, और जिस शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा आम आदमी पार्टी पीटती है उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने बताया कि 2023-24 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास के 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं। 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं, पास नहीं। और 2022-23 में 9वीं क्लास के 88,409 बच्चे फेल हुए थे। यानी एक साल में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई दिल्ली में। क्या शिक्षा मॉडल है बॉस? इसी तरह 2023-24 में 11वीं क्लास के 51,914 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि 2022-23 में 11वीं की क्लास में 54,755 बच्चे फेल हुए थे। यह है केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल बॉस। लाखों हजारों बच्चे फेल हो जा रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, और फेल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पता नहीं वो न्यूयॉर्क टाइम्स क्या देख के छापा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का भी दावा करती है। दावा करती है कि नए स्कूल बना दिए, कई स्कूलों में नए क्लासरूम बना दिए। उसकी हकीकत भी देखिए। यह दिल्ली के सरकारी स्कूल की तस्वीर है। यह वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। स्कूल के बाहर पानी ही पानी दिख रहा है, घुटनों तक पानी से होकर छात्र जा रहे हैं। अब कोई कहने को यह भी कह देगा कि भाई अच्छा, बच्चों को स्विमिंग भी तो सीखना चाहिए ना, तो तैरते तैरते ना चले जाएं बच्चे किसी दिन। एक और वीडियो देखिए, इसे भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। टीचर्स इस पानी में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। स्कूल के कंपाउंड में भी पानी भरा हुआ है। यह है दिल्ली। ऐसे वीडियो दिखाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि यह कौन सा सिस्टम सुधारा है बॉस। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में फ्री बिजली पानी के मुद्दे पर तो आए थे, शिक्षा का हाल तो देख लिया, अब पानी बिजली भी सुनिए। दिल्ली वालों को इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा झटका लगा है। पानी की किल्लत तो आपको दिखाई थी दिल्ली में कैसी है। अब दिल्ली में बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में 2 बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमत बढ़ा दी है। BYPL ने बिजली की कीमत 6.15% बढ़ा दी है। इससे पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली प्रभावित हो। उधर BRPL ने बिजली की कीमत 8.75% बढ़ा दी है। इससे दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली प्रभावित हो। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को लूट रही है, और इसके विरोध में बीजेपी कल दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर बताऊंगा कि बिजली की बड़ी कीमत पर आम आदमी पार्टी पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है। PPAC के नाम पर 8.75% टैक्स बढ़ाया गया है, और उसकी वजह से आपका बिल 1.5 गुना हो गया है। और ये चोरी बिना बताए की गई, कोई अप्रूवल नहीं ली गई, चुपचाप लोगों के बिल बढ़ गए हैं। जिसका बिल अगर 2,000 आता है तो अब देखेंगे तो 3,000 से ऊपर होगा। बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने जितने यू टर्न मारे हैं उसमें बिजली का मुद्दा भी शामिल है। दिल्ली में महंगी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड 2012 से लेकर 2024 तक बहुत बदल गया भाई। 2012 में जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब कहा करते थे कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर बिजली के रेट बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। जबकि आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जी कह रही हैं कि बिजली कंपनियों के पास यह प्रावधान है कि वो बिजली के रेट बढ़ा सकती हैं। सुनिए जरा दोनों बयान। इसके ऊपर हमने जांच की तो पता चला कि ये बिजली की कंपनियां ये कह के रेट बढ़वा रही हैं कि उनको घाटा हो रहा है, लेकिन उन्होंने सबने अपने अकाउंट्स में भारी गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के। इनको घाटा नहीं हो रहा है, इन सारी कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है, इन बिजली की कंपनियों को। और इस बात के सबूत हम लोगों के पास आए हैं कि किस तरह से बिजली की कंपनियां सरकार और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के साथ मिलके, ये तीनों मिलके DERC, दिल्ली सरकार और बिजली की कंपनियां तीनों मिलके भ्रष्टाचार कर रही हैं। डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत
पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% पीपीएसी बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी है। ये प्रावधान कोई नया नहीं है, ये प्रावधान पिछले 10 साल से ज़्यादा से ऑलरेडी डीईआरसी द्वारा दिया गया है। ये कहीं पर भी दिल्ली सरकार द्वारा, डीईआरसी द्वारा बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। देखिए, आपको करंट वो बिजली के दाम बढ़ने से लग रहा है या केजरीवाल जी के बयानों को सुन के लग रहा है, उनकी पार्टी के बयानों को सुन के लग रहा है, ये तो आप ही तय कीजिए। आज बिजली कंपनियों ने जो दाम बढ़ाए हैं उसे एक तरह से आतिशी जस्टिफाई भी कर रही, जबकि केजरीवाल पहले कहा करते थे कि बिजली कंपनियां सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करती थी। गजब पलटी मारे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। केजरीवाल मॉडल में बिजली के साथ साथ पानी भी था, जिसका केजरीवाल बड़े गर्व के साथ प्रचार करते थे। दिल्ली का हाल यह हो गया है कि कभी लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, कभी दिल्ली ही पानी में डूब जाती है। अभी 1 महीने पहले तक दिल्ली में भयंकर जल संकट था, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। अब दिल्ली का हाल यह है कि बारिश में दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। रही सही कसर मुनक नहर टूटने से पूरी हो गई। मुनक नहर जिससे दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है, वो टूट गई। बवाना के पास मुनक नहर का किनारा करीब 20 फुट तक टूट गया है, जिससे बवाना और जेजे कॉलोनी में पानी भर गया। बवाना में तो लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में रात से खाना नहीं बना है, लोग भूखे हैं, बिजली नहीं आ रही और आरोप है कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिल रही। बवाना से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात तो बताऊंगा। नॉर्थ दिल्ली के जेजे कॉलोनी के एफ ब्लॉक पर हूं और तस्वीर देखिए क्या हालत हो चुकी है। दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि इस वक्त जेजे कॉलोनी नॉर्थ दिल्ली या पूरी दिल्ली के आसपास की बात करूं कि क्या हालत है। लाइट नहीं है कॉलोनी में, सब कुछ परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर बैठे हम। पानी पानी हो रखा है पूरी कॉलोनी में। पानी नहर टूटी हुई है, कम से कम 25 फुट पूरी नहर टूटी हुई है। 25 फुट हम देख के आए, नहर पूरी टूटी है, पूरी नहर का पानी कॉलोनी में आ रहा है। मुझे सुबह से बुके हैं, रात से बुके हैं, फैमिली में घर में खाना नहीं बना हुआ। उनसे बोला गया, कह रहे आप लोग अपना देख लो, उसके बाद हम लोग अपना देखेंगे। तो ये प्रशासन का जवाब। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और मजबूर हैं, वो ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना घर के अंदर जा पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें काफी तकलीफें हो रही है काम काज को लेकर। बताया जा रहा है यहाँ पर बिजली भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रशासनिक की टीम कोई भी काम नहीं कर रही है। अब इस पे आतिशी जी से कुछ पूछिएगा तो वो एक एक्सप्लेनेशन दे देंगी। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं कि भाई कह देंगे पहले भी ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, कहने में क्या जाता है। मुनक नहर टूटने से लोग परेशान हो रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी भी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जब किसी चीज की मरम्मत नहीं होगी, केयर नहीं कीजिएगा, तो यही ना होगा